हेलो गाइस, माय नेम इज आकांक्षा वाजपेयी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे आप जानते हैं कि जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। ऐसे आज टॉपिक लेके आई हूँ मैं अनुसूचियों के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि सारे एग्जाम्स, यहाँ तक कोई भी एग्जाम हो उसमें कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन या फिर ज़्यादा भी क्वेश्चन होते हैं वो इससे पूछ लिए जाते हैं अनुसूचियों से। और जो हमारे संविधान स्टार्ट हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी ज़रूरतों के हिसाब से इसमें और अनुसूचियाँ ऐड होती गई और अब कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियाँ। तो ये एग्जाम्स में बहुत पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची ऐड हुई है। तो आज इसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची ऐड हुई है और कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 हैं, और इन सभी 12 अनुसूचियों के बारे में हम बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली अनुसूची है राज्य और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि कहीं भी जाओ, जो कुछ भी करो, लेकिन आपसे पूछता है कि आप कौन से देश से आए हैं, तो आप कहते हैं इंडिया से आया हूँ। आप किसी और देश से, तो मैं उस देश का नाम लेते हैं कि मैं वहाँ से आया हूँ। ऐसे ही हमारा जब संविधान बना उसमें अनुसूचियों की बात की गई तो सबसे पहले ये बता दिया गया कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनका उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी अनुसूची की। जो हमारी दूसरी अनुसूची है ना, उसमें वेतन और भत्ते की बात की गई है। सब जानते हैं कि किसी की भी नौकरी लगती है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हाँ नौकरी लगने बता देते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं। फिर हमारा दूसरा सवाल यही होता है कि पैसे कितने मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी यही किया गया है, सबसे पहले राज्य और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी बात तुरंत पूछ लिया गया है वेतन के बारे में कि वेतन कितना मिलेगा। तो वेतनों के सभी मंत्रियों की वेतन का उल्लेख है अनुसूची 2 में। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची में है हमारी शपथ का उल्लेख। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि इसमें 3 वर्ड्स आते हैं, शा प त, शपथ। ऐसे भी याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो कि हमने वेतन मिल गया, हमें हम राज्य क्षेत्र में बता दिया गया, फिर हमें अपना दूसरी अनुसूची में हमें हमारा वेतन मिल गया और तीसरी में हमें शपथ लेने के लिए कहा गया। तो हमने तीसरी अनुसूची में अपनी शपथ ले लिए, बचा भी क्या, अपना कार्य तो करेंगे ना। तो तीसरी अनुसूची में है शपथ का उल्लेख। लेकिन हाँ, एक खास बात याद रखना, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल जी हैं, इन तीनों की जो शपथ का उल्लेख है वो इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। उनकी शपथ का उल्लेख बाद की अनेक दूसरे जो अनुच्छेद है उनमें किया गया है, इसमें नहीं किया गया है। बाकी सभी मंत्रियों की शपथ का उल्लेख जो है वो अनुसूची 3 में किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछता है। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी अनुसूची के बारे में। हमारी चौथी अनुसूची है राज्यसभा के बारे में बात करता है। राज्यसभा में सीटों के जो बंटवारे को लेकर है उसकी बात कही गई हमारी अनुसूची 4 में। अब हम बात करते हैं अपनी 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची हमारी SC और ST से संबंधित है, ठीक है। छठी अनुसूची की अगर हम बात करें तो छठी अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनसे संबंधित है। तो AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे संबंधित है हमारी छठी अनुसूची। ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी 7वीं अनुसूची। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अगर 7 फेरे लगते हैं ना, उसके बाद उसके हाथ में क्या आ जाती है, आटा और चावल की लिस्ट आ जाती है। लिस्ट का मतलब होता है सूची। ऐसे ही 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, 7वीं सूची में उल्लेख है हमारी सूची का। कौन सी सूचियों का, संघ सूची का, राज्य सूची का और समवर्ती सूची का, ठीक है। इन तीनों की सूची का इसमें उल्लेख है। फिर हम बात करते हैं अपनी 8वीं अनुसूची की। हमारी 8वीं अनुसूची में उल्लेख है हमारी भाषाओं का। जैसे आप जानते हैं भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन शुरू से ही 22 भाषाएं नहीं थी। पहले हमारा जब संविधान स्टार्ट हुआ था तो हमारी 14 भाषाएं थी, लेकिन सबकी ज़रूरतों के हिसाब से इसमें भाषाएं ऐड होती गई और टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 22। कौन सी भाषा कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है ये बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। हमारी अनुसूचियों का वीडियो है तो हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो हम बात याद रखना कि संविधान में जो 22 भाषाएं उनका उल्लेख किया गया है हमारी 8वीं अनुसूची में। अब हम बात करते हैं अपनी 9वीं अनुसूची के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा संविधान स्टार्ट हुआ था तो 8 अनुसूची थी, अब हो गई है 12 अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा तो जुड़ी हुई होगी। जी हाँ, पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो पहला संविधान संशोधन हुआ था और उसमें हमारी 9वीं अनुसूची जो कि हमारी भूमि सुधार से संबंधित है वो जोड़ी गई थी। फिर हमारा बात करें अपनी 10वीं अनुसूची की तो वो हमारे संबंधित है दल बदल से। जब एक व्यक्ति एक दल छोड़ के दूसरे दल में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दल बदल। इसका उल्लेख किया गया है हमारी 10वीं अनुसूची में और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हमारे संविधान, हमारी जो 10 इसमें सूचियाँ वाला है ना उसमें ये ऐड हुई हैं। और ये कब हुई थी, राजीव गांधी की सरकार में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी 11वीं सूची की। 11वीं सूची हमारी पंचायत से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि 24 अप्रैल
अप्रैल को हर राज्य में मनाया जाता है, यानी पूरे देश में मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा पंचायती राज 24 अप्रैल को लागू हुआ था। तो ये अनुसूची कौन सी पूछ लेता है, तो यह 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख। और पंचायती राज में विषय कितने हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि पंचायती राज से संबंधित है और उसमें 29 विषय हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी 12वीं अनुसूची की। हमारी 12वीं अनुसूची जो थी वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई और ये किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, और इसमें विषय कितने हैं, इसमें टोटल 18 विषय हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको आई होप अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन सी सूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने किसकी बात की। हमारी पहली सूची में राज्य और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया। हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में शपथ, उसका वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। सापात 3 वर्ड आते हैं, तो शपथ तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की बात की गई है। 5वीं अनुसूची SC/ST से संबंधित है। छठी अनुसूची आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हम बात करते हैं अपनी 7वीं अनुसूची की। तो 7 फेरे ही हाथ में आ गई। 7 फेरे होते ही आ गई हाथ में लिस्ट का मतलब होता है सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका उल्लेख किया गया हमारी 7वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं अपनी 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में है आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख। पहले ये 14 थी, लेकिन अब पहले ये कितनी थी, 14 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, 22 हो गई है। कौन सी संविधान संशोधन कौन सी जोड़ी गई, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं आपकी 9वीं अनुसूची से। संविधान स्टार्ट हुआ था तो आपकी 8 थी, अब 12 हो गई है। तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, उसमें जोड़ी गई। फिर हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, जो दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजीव गांधी की सरकार में की जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची है हमारी 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत से संबंधित है, 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, आपको सारी संसूचियों के बारे में अच्छे से पता चल गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, एक खास बात, हम इसके बाद बात करेंगे अपनी जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उनके बारे में। तो उसको भी आप खूब शेयर कीजिएगा, खूब लाइक कीजिएगा। और बाय, आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू।